अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ आलू चीज़ कबाब बनाना। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो देख लेते हैं। ये मैंने आलू लिए थे, इनको मैंने बॉईल कर ली है ऑलरेडी। इसके अंदर मैंने गार्लिक डाला था, 4 से 5 जवे गार्लिक के, और नमक डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। इस तरह से इसको मैश कर लिया है प्रॉपरली। इसके साथ ही इधर मेरे पास है चीज़, नमक जाएगा इसके अंदर, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, एग जाएगा इसके अंदर, क्यूमिन सीड्स जाएंगे, स्प्रिंग अनियन जाएगी, कॉर्नफ्लावर जाएगा इसके अंदर, ग्रीन चिलीज जाएंगी, मिंट जाएगा इसके अंदर, फ्रेश कोरिएंडर। ऑयल चाहिए होगा हमें बनाने के लिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। एक पैन ले लेते हैं, स्टोव कर लेते हैं ऑन। सबसे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। ये चला गया ऑयल इसके अंदर। सारे मसालों में सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी क्यूमिन सीड्स, भुना हुआ जीरा, इसको हल्का सा कड़का लेंगे। हल्की सी इसके अंदर जब खुशबू आने लगे फ्लेम हमारा मीडियम पे है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये मैश पोटैटोस। आलू को हमने 2 मिनट तकरीबन इस ऑयल के अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। सारा ऑयल इसके अंदर मिक्स हो जाना चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। जो है 2 मिनट हो चुके हैं। सारे मसाले कर दूंगी ऐड इसके अंदर। अब स्प्रिंग ऑनियन, ग्रीन चिलीज, मिंट एंड फ्रेश कोरिएंडर, ये भी सब डाल देंगे। इन सब चीजों को कर लेते हैं मिक्स। कर दूंगी थोड़ा लो पर। तो इतना कुक करना है कि ये सारी चीजें इसके अंदर मिक्स हो जाएं, और ये जो ऑनियंस और ये जो सारी ग्रीन इंग्रेडिएंट्स हमने डाली हैं वो सब चीजें इसके अंदर मिक्स हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं थोड़ी सी। उसके बाद ये रेडी है। नमक और मिर्च इसके अंदर आप अपनी मर्जी से डालेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक। रेड चिली ज़्यादा ऐड कर लें या ग्रीन चिलीज डाल लें। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका हुआ है। अब ये रेडी है। स्टोव कर दूंगी मैं बंद, और इसको अभी हम ठंडा होने देंगे तकरीबन 15-20 मिनट।
उसके बाद इसकी अभी की कुकिंग शुरू करते हैं। अभी फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी हुई है। अब मैं ले लूँगी एक और बाउल, उसके अंदर मैं ये इसको इसके अंदर शिफ्ट करते हैं। साथ ही इसके अंदर मैं डालूंगी कॉर्नफ्लावर। इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके अंदर कॉर्नफ्लावर इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। इसको मिक्स करने के बाद इसको 2-3 मिनट छोड़ दें, एक साइड पे रख दें। ये देखें कॉर्नफ्लावर सारा अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो चुका हुआ है। अब मैं इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद इसकी आगे कुकिंग शुरू करते हैं। इसको 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसका जो आगे का स्टेप है वो ये है कि अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ग्रेटेड चीज़ और इसके साथ इसको कर लेंगे मिक्स अच्छी तरह से। चीज़ अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जानी चाहिए। चीज़ इसके अंदर मिक्स। अब हम इसके कबाब बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल साइड पे रख लें आप। इसको लगा लेंगे आप हाथों पे। उसके बाद जितने साइज के कबाब आपको चाहिए उतने साइज के आप इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना के इसको प्रेस करते हैं। इस तरह से बना के आप साइड पे रखते जाएं। बड़े साइज के बनाने हैं तो बड़े साइज के बना लें। इस तरह से बाकी भी बना लेंगे। कबाब मैंने बना के यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। एक पैन ले लेते हैं फ्राई करने के लिए। इसको ऑयल कर लेंगे इसके अंदर ऐड। ऑयल जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम एग को बीट कर लेते हैं। मैं थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूंगी, ब्लैक पेपर पाउडर, हीट हो चुका हुआ है। उधर दूसरी तरफ हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। इस तरह से एग के अंदर इसको कबाब बनाते जाएंगे। तो फिर इनको फ्राई कर लेंगे।
फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। हल्का सा गोल्डन कलर हमने देना है। अब इसको हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये दोनों साइड से डन हो चुके हैं। तो इनको मैं निकाल लूँगी बाहर। और इसी तरह बाकी भी फ्राई कर लेंगे। आलू चीज़ कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। मैं इसको सर्विंग के लिए निकाल के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। स्टोव कर देते हैं बंद। कबाब रेडी है। आलू चीज़ कबाब को मैंने सर्विंग के लिए निकाल लिया है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने इसके साथ दो किस्म की चटनियाँ रखी हैं। एक तो केचप है और दूसरा आलू बुखारे की चटनी है। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड कर चुकी हूँ, अपने चैनल पे भी। आप वहाँ पे जाके इस रेसिपी को चेक कर सकते हैं। इस रेसिपी को भी आप ट्राई करें। ये इसके साथ भी बहुत टेस्टी लगते हैं कबाब। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी आलू चीज़ कबाब की अच्छी लगी होगी और आप ट्राई करेंगे। And thanks for watching the video. Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videosled.com.